इस पे कॉल कर दे, मगर अभी वो जो चीज ढूंढते गया है सबसे पहले हमारे को उससे रिलेटेड लीड निकालनी है। Okay, fine, fine. Thank you. Does that make sense? Yeah, perfectly okay. Great, great, great. मनीषा जी अपना धंधा चमका लो, बाकी सारे कर लेंगे। Just a quick question. ठीक है। Lead generate हो गई है, so जी। should we consider that also in our remarketing database, या जिसने मुझे पैसा दिया सिर्फ उसी को मैं remarketing database में रख रहा हूँ? हाँ, ऐसा है कि लीड आई है इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस भी आ गया है। ओके, और जिसने बिजनेस दे दिया है उसको हमारे को रीसेल करना है, क्रॉस सेल करना है, अपसेल करना है, रेफरेंस जनरेट करने हैं, उसको एएमसी बेचनी है, एएमसी रिन्यूअल करनी है, उसके अंदर हमारे पास अलग टाइप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मगर जिसने खरीदा ही नहीं है उसको तो हम एएमसी बेच भी नहीं सकते, रीसेल भी नहीं कर सकते, रेफरेंस भी जनरेट नहीं कर सकते, जिसने खरीदा ही नहीं है। Right. तो जिसने नहीं खरीदा उसकी हमारी रीमार्केटिंग सिस्टम्स अलग होंगे, जिसने खरीद लिया उसके रीमार्केटिंग सिस्टम्स अलग होंगे। करना दोनों के लिए है। यस। तो क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने remarketing database बनाने के लिए बोला था वो that was only for the customers who we have sold to. एक बार दोबारा बोलो, आई लॉस्ट यू समवेयर इन The बिटवीन। remarketing database that you asked us to get made for in class was only for the customers we have sold to. नहीं नहीं, रीमार्केटिंग मैंने आपको 3 रीमार्केटिंग लिस्ट बोली थी। ऑल विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट, एंटायर वेबसाइट, ऑल विजिटर्स ऑन योर लैंडिंग पेज एंड ऑल कन्वर्टर्स। Okay. कन्वर्टर्स मतलब जिन्होंने लीड दे दी है, या फिर अगर ई कॉमर्स है तो जिसने पैसे दे दिए। Got it. ठीक, I wrote it down. मैंने तो बायर्स का, क्योंकि एडवर्ड्स को तो पता ही नहीं है कि ऑफलाइन के अंदर आपकी क्या बात हुई है, क्या डील हुई है, उसने खरीदा कि नहीं खरीदा। एडवर्ड्स को तो कोई तरीका नहीं है ना पता लगाने का, तो इसलिए वो तो हो ही नहीं सकती रीमार्केटिंग वहां पर। अच्छा, ठीक, I've given wrong instructions, I'll have to fix it. उन्होंने मान भी लिया और वो कह भी रहे हैं कि कर देंगे, तो मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है। I'm struggling with my agency. Great. No worries. मीनू जी लीड आ गई आपके लिए? Yeah, that's what I am looking. ओके, फटाफट बात करो, यहाँ पर वर्कशॉप खेल रहे हो मेरे साथ। कॉल करो उसको, बोलो कितनी रिक्वायरमेंट है। I am just messaging her. मैसेजिंग? अरे लीड आने के 5 मिनट में कॉल करना है। Okay. Just kidding. Okay. Other questions, guys? Sir, you will be teaching us how to manage, कैसे करेंगे, सिस्टम कैसे लगाएंगे? कौन सा सिस्टम? 5 मिनट में कॉल हो जाए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कौन सा सिस्टम? इंक्वायरी रिसीव होने के 5 मिनट में कॉल हो जाए। ऐसा है कि ना, मैंने अभी वैसे ही मजाक में बोला था। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपका जितना भी है, जो भी आपका अभी इस टाइम के ऊपर सिस्टम है, उसको कोशिश करो कि वो आधा हो जाए उससे रिस्पॉन्स टाइम। अगर आप कहते हैं कि मेरा 2 दिन तक कॉल नहीं जाता तो उसको 24 आवर्स के अंडर कर दो। अगर ऑलरेडी 24 आवर्स है तो उसको 12 आवर्स के अंदर कर दो। अगर ऑलरेडी 10-12 आवर्स है तो उसको 6 आवर्स के अंदर कर दो। कैसे, what should be the approach? What should be the approach to bring this down? हाँ, आपको जो है इसके लिए टैग बनाना है और अपनी टीम को टैग देना है। टर्न अराउंड टाइम का जो एक्सपेक्टेड टैग है वो 2 आवर्स का है, या 6 आवर्स का है, या 12 आवर्स का है। आपने राहुल जैन की वर्कशॉप करी 8 मंथ्स वाली? हाँ करी। तो बस उसके जितने रेड ग्रीन हो जाएंगे, उसके जितने रिस्पॉन्सेज विद इन टैग है, नहीं तो रेड, अपने आप सब अलाइन हो जाएंगे। मगर डू नॉट स्टार्ट विद यू कैन से अनरियल एक्सपेक्टेशंस। आज तक आपने कभी नहीं करा और अचानक से कर दिया 5 मिनट में कॉल जाना चाहिए। आई वुड कॉल दैट एज अनरियल एक्सपेक्टेशंस। ट्राई टू गो फॉर मे बी 1 डे 24 आवर्स के अंदर कॉल चला जाना चाहिए, 10 आवर्स के अंदर चला चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी टीम कितनी अवेलेबल है। अगर अभी ज्यादा लीड्स नहीं है, वो हैंडल कर सकते हैं, तो आप 2 आवर्स का या 1 आवर का या हाफ एन आवर का टैग बना दो उसके अंदर। और लीड्स का वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो उसको आप बेसिकली आपको करना क्या है इसके अंदर ये समझना है। जैसे ही आपके पास लीड आई, लेटर से आपने ग्रेविटी फॉर्म्स लगाया। ग्रेविटी फॉर्म्स क्या है मैंने आपको सारा दिया हुआ, वेबसाइट स्पेसिफिकेशन के अंदर मैंने आपको सारा दिया हुआ है। लेटर से ग्रेविटी फॉर्म्स के थ्रू जैसे ही आपके पास लीड आई, आपके ईमेल में पिंग आ जाएगा। ओके, या चैट आई तो आपके चैट की जो मोबाइल ऐप है उसमें पिंग आ जाएगा। जैसे ही पिंग आएगा आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। ओके, और साथ ही साथ में जो है, जैसे ही आपके पास ईमेल के ऊपर पिंग आया तो आपने उसके अंदर ये चीज इंश्योर करनी है, अगर पॉसिबल है
तो ईमेल के अंदर लीड वाली ईमेल का पिंग क्या शायद नहीं कर सकते, आप उसका वॉइस जो है या उसका रिंगटोन जो थोड़ा सा अलग कर लो। एक तरीका है इसका, अगर आपका यूनिक ईमेल है तो यूनिक ईमेल का आप जो है उसके अंदर शायद आप उसको कर सकते हो, उसका पिंग का जो ऑडियो नोटिफिकेशन है उसको अलग कर लो, ताकि अगर आपके पास नॉर्मली दिन के अंदर वैसे 10 20 50 ईमेल्स आती है, मगर जो लीड वाली ईमेल है उसका पिंग अलग से आ जाए। क्या इसको आप ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? हो सकता है आपने जीमेल के अंदर उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, याहू में कॉन्फ़िगर कर दिया और वहां पर उसकी रिंग जो है ऑडियो नोटिफिकेशन रिंग जो है उसकी चेंज कर दी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक क्लाइंट है, ओके, ही इज नॉट इन इंडिया। अब हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करना, तो मैंने क्या करा हुआ है, हमारा जो टेलीग्राम के ऊपर कॉन्वर्सेशन होता है, तो मैंने टेलीग्राम के अंदर कस्टम नोटिफिकेशंस के अंदर जा करके उसकी रिंगटोन चेंज कर दिया है। पूरे मेरे टेलीग्राम के अंदर दिन के हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते होंगे, मगर 2 या 3 या 4 दिन में कभी इसका एक मैसेज आता है तो मेरे को मालूम है इसका मैसेज आ गया, आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्सन एसएप। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू इन टू इट सर्टेन एक्सटेंट। बाकी अलाइनमेंट और ट्रेनिंग का काम है, वो आपको करना ही होगा। ओके, डज दिस मेक सेंस? या बेसिकली ईमेल से मुझे अभी टैग मेजर करना है, मतलब ईमेल से मुझे गूगल शीट में लाना पड़ेगा ना किधर तो। हाँ, अब ऐसा है कि ईमेल के अंदर आपको दिख जाएगा कितने बजे लीड आई, और उसके बाद कॉल जब हुआ उसके अंदर भी दिख जाएगा आपको कितने बजे कॉल गई, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। बट अभी मैं आपको फोकस करूंगा, करने को सजेस्ट करूंगा कि अभी लीड वॉल्यूम कितना है, कितनी लीड्स आ रही हैं आपके पास आज की डेट में डेली की? दिन की सर मिनिमम 30 से 40। 30 से 40 लीड्स आ रही हैं, और वो कन्वर्ट भी हो रही है, अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, या कन्वर्जन के अंदर चैलेंज आ रहा है? कन्वर्जन में 30 से 40 में मेरी दिन की 5-6 50% कन्वर्जन हो रहा है। पता नहीं अभी मैं जो कर रहा हूँ, हमारे में प्रॉब्लम ये हो रहा है, डेली कन्वर्जन 5 हो रही है, फिर बाकी की जो 30-40 जगह है वो ऑन गोइंग रहती है। फॉलो अप में चली जाएंगी ना, मतलब बाद में उनके पीछे चला जाएगा काम, बाद में हाँ, कॉल वॉल बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगी, बट बाकी जो है 5 आपकी रोज की कन्वर्ट हो रही है। आपका रोज एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? सर 10,000 रुपया 10,000 रुपये, तो यानी 50,000 रुपये रोज की सेल है, सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, 50,000 रुपये रोज की सेल है, तो इस केस के अंदर क्या आप टेक्नोलॉजी में फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं? तो इस केस में आप जो है ज़ोहो या कोई और सीआरएम आप उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ज़ोहो के अंदर आपको नोटिफिकेशन वगैरह, पिंग्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, और आपको ज़ोहो की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसके अंदर पर्सन को, ताकि सारी लीड्स जो कन्वर्ट हो रही है वो भी उसमें ट्रैक रहें, और जो लीड्स आपकी कन्वर्ट नहीं है फॉलोअप में जा रही है, ज़ोहो के अंदर और बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके आप ईमेल्स के अंदर या बाकी चीजों के अंदर फॉलोअप कर सकते हो, कॉल्स के अंदर आप फॉलोअप कर सकते हो। सो ज़ोहो मेरा कोई फाइनेंशियल उसके साथ रिलेशन नहीं है। ज़ोहो जस्ट मैंने आपको बताया, कोई भी सीआरएम मेरे को जो लोग बताते हैं, मैंने खुद पर्सनली यूज नहीं करा है, ज़ोहो, टेंटिकल एंड पाइपट्राई, ये 3 तरीके के सीआरएम्स हैं जिसके बारे में मैंने काफी अच्छी चीजें सुनी है पास्ट बैच पार्टिसिपेंट से। आप इसको इवेल्युएट करके जो आपके लिए बेस्ट है वो आप देख सकते हैं। आयुष जो करंट बैच में, पिछले बैच में भी थे, इस बैच में भी है, वो ज़ोहो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आप एक बार उनसे बात करना चाहें, एक म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम के ऊपर डेमो देखना चाहे तो उनसे देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी जाएगी ना, कंपनी अपने पर्सपेक्टिव से बताएगी, आयुष आपको अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। So if it is okay with you and Ayush both, you can have a conversation with on a different Zoom call. Not right now. Yeah, of course. Okay. Sure, Deepika. आयुष, मैंने जो है आज एक 18 इंच की रिंग लाइट ऑर्डर करी है while I was in the session. मेरी अभी बस आई ही है थोड़ी देर पहले. So I might be able to give you a better feedback on that ring light maybe in a couple of days or a week. बाकी आपका कोई स्पेसिफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे को बताओ। तो वही मेरे को, मैंने रिंग लाइट लेना है कि सॉफ्ट लाइट लेना है? जैसे जगमोहन जी का देख रहा था, वो सॉफ्ट लाइट, वो एक अलग टाइप का वो यूज कर रहे थे, तो व्हिच इज बेटर? आई वाज नॉट श्योर। रिंग लाइट जो है ना, बहुत छोटे से एरिया को होती है, आपको सामने से लगानी पड़ती है। टिपिकली दैट इज काइंड ऑफ एन एपर्चर सॉल्यूशन। जो सॉफ्ट लाइट्स होते हैं, सॉफ्ट बॉक्सेस वाली जो लाइट्स होती हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी प्रोफेशनल सॉल्यूशंस, और उसके अंदर आपको मिनिमम 3 लाइट्स चाहिए होंगी अगर आप सॉफ्ट बॉक्स वाले मॉडल पे जा रहे हो। अब अगर वीडियो आपका प्राइमरी यू कैन से बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसके ऊपर खर्चा करो। अदरवाइज 1000 रुपए की रिंग लाइट लेके काम स्टार्ट कर दो और खत्म कर दो। काम चालू कर दे। अभी तो 2 आदमी, एक जन ऐसे हैलोजन पकड़ के उसको एडजस्ट करके एक सब टिपिकल वे में कर रहे हैं। बट आई स्टार्टेड मेकिंग 2-3 वीडियोस अ वीक, तो नाउ आई थिंक सो आई कैन स्पेंड मनी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस रूट पे जाना है तो आप ग्रीन स्क्रीन, अगर आप, जैसे आपने पूछा था, आर यू प्लानिंग टू गो दैट राउट?
So green screen means कि सब कुछ चालू है, मैंने already I started using it, creating videos and all those things. ठीक Just है lights का मेरे को मैंने अभी बहुत manually they have created मैंने इस पे बटर पेपर मैंने लगा के थोड़ा जुगाड़ू टाइप में सेटअप किए हैं, but I think so we can do a better बने. तो आपको देखो अगर ना जुगाड़ू टाइप के अंदर जो है वो काम तो चल सकता है, मगर उसके अंदर एडजस्टमेंट्स जो उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, हाँ कंट्रोल नहीं आएगा उसके अंदर। तो आप जो है सॉफ्ट बॉक्स वाली लाइट्स ले लो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, 3,500-4 हजार से स्टार्ट हो जाती है। हाँ वही रेंज में देख रहा था कि 4-5 हजार के आसपास का है एक, तो हाँ, 3 लेना आप वो ले पड़ेगा। सकते हैं। और एक्चुअली अगर आप थोड़ी सी ठीक लाइट्स लेते हो तो 60,000 की रेंज के अंदर, 7,500, 8,000, 9,000 की रेंज के अंदर भी आ जाती हैं। आप वो लाइट देख सकते हो। किसी टाइम के ऊपर मैंने कंसीडर करी थी, बट फिर मैं लेते लेते रह गया। फिर मैंने अपनी आज रिंग लाइट ही ऑर्डर करी है मैंने, जस्ट टू स्टार्ट, क्योंकि जैसे कई बार फेस के ऊपर मेरी लाइट कम होती है, ऊपर से साइड लाइट्स आते हैं, तो मैं सोचा था एक बार जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कि फेस के ऊपर लाइट डाल के क्या जूम के अंदर क्वालिटी बेटर हो जाती है वीडियो की। इट वाज जस्ट द पॉइंट। अदरवाइज अगर आपको वो लेनी है तो आपको मिनिमम 3 लाइट्स लेनी पड़ेंगी, 2 फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, टू गेट प्रोफेशनल क्वालिटी लाइटिंग। Sir, I already have a ring light. Only problem when you use ring light what will happen is आपका जो चश्मा है ना उसमें रिंग दिखेंगे दो। यस, बिल्कुल ठीक है, वो होता है, प्रॉब्लम रहेगा। वो किसी भी तरह की लाइट है, चश्मा है तो उसमें वो दिखेगा ही दिखेगा। और भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपके बिल्कुल सामने रिंग लाइट लगती है तो आपकी सारी आंखों में आती है। वो जो सॉफ्ट बॉक्स लाइट होती है साइड से लगा सकते हो, वो थोड़ा आंखों में कम आएगी, क्योंकि रिंग लाइट लगती है बिल्कुल आपके सामने, तो आंखों में बहुत ज्यादा वो पेन या मतलब नॉट वेरी मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस वाली बात होती है। हाँ, पर इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, रिंग लाइट से वो प्रॉब्लम नहीं आता है। खाली एक ही प्रॉब्लम आता है कि इफ यू वेयर अ स्पेक तो उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके अंदर आप ना एंगल थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ताकि आप फ्रंट के ऊपर देख रहे हो तो उसके अंदर एक तरीका होता है कि आप रिंग लाइट को ऊपर से या फिर थोड़ा सा हल्का सा साइड से आप इसको लाइट कर सकते हो, बिकॉज इसी रीजन की वजह से हमारे को मल्टीपल लाइट्स चाहिए होती है। क्योंकि अगर आप अदरवाइज तो एक सॉफ्ट बॉक्स या सामने फेस के लगा सकते हो, मगर क्योंकि वो आंखों में आता है ना, तो बड़ा वो अनप्लीजेंट सा एक्सपीरियंस होता है। तो उसके लिए आपका जनरली होता है मल्टीपल लाइट्स होती हैं, आपने थोड़ी साइड इधर से लगा दी, थोड़ी इधर साइड से लगा दी, ताकि आपका फेस इवनली लिट हो गया। आप उसको यूज करते हैं ताकि आंखों में बहुत ज्यादा पेनफुल या चुभे ना। दैट्स द रीजन यू रिक्वायर मल्टीपल लाइट्स। एंड सॉफ्टवेयर अभी तो एडोब के रेंज यूज कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट और एनीथिंग? हाँ, एडोबी के अंदर जो है आपका प्रीमियर तो है ही है, प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स। हाँ, अदरवाइज सोनी वेगस आता है, बहुत सारे आते हैं। मैं किसी टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत हाथ पैर मारे थे इसके अंदर, मैंने उसके बाद दिमाग लगाना बंद कर दिया। कर सकते हो आप इसको, इसके अंदर है। इसके अंदर एक होता है वो मेरे को नाम भूल रहा है, एफ से नाम स्टार्ट होता है उसका, मेरे को नाम भूल रहा है, एंड इट इज नॉट फाइनल कट प्रो, इट इज समथिंग एल्स, मेरे को नाम भूल रहा है। वो भी काफी पॉपुलर है, काफी सस्ता सा सॉफ्टवेयर है, वो भी अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। एंड सर कैमरा मैंने डीएसएलआर कोई सजेशन है क्या आपका, रिकमेंडेशन? आई थिंक मोबाइल फोन जो है वो बेस्ट है। मोबाइल फोन में द फोटोग्राफर इज नॉट वेरी इजी, मैंने उसके लिए मैनओवर करना एंड ऑल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्या आपको मैंने करना है? नहीं, मैंने जो एंगल्स एंड ऑल मैंने फिर लगा के ट्राइपॉड में, ही फाइंड्स इट इजियर विद द डीएसएलआर। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, हालांकि जब मैं प्रोफेशनल शूट्स कर रहा था तो प्रोफेशनल कैमरा जो बंद कर दो। फिल्मोरा बात करो तो इसके अंदर, हाँ फिल्मोरा, यस इंदर जी बिल्कुल ठीक है, फिल्मोरा है। वो भी मेरे को, मैं बोल रहा था एफ से नाम स्टार्ट होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था नाम। थैंक यू मिस्टर मलिक फॉर सजेस्टिंग दैट, थैंक यू सो मच। तो आप इसको यूज करके ट्राई कर सकते हैं, या इसका फ्री वर्जन डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। सो क्या क्वेश्चन था आपका? कैमरा, डीएसएलआर कैमरा का कोई रिकमेंडेशन? हाँ, मेरे को डीएसएलआर में कोई, मेरे को लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज है जो आपके मोबाइल फोन में नहीं है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ। इनफैक्ट मोबाइल फोन्स आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड देन डीएसएलआर्स। ओके। क्योंकि डीएसएलआर के अंदर जो है ना लो लाइट सिस्टम्स नहीं होते। अगर आप नॉर्मल डीएसएलआर देते हैं, बहुत एक्सपेंसिव वाला लोगे तो फिर कोई मतलब कोई मजेदारी नहीं, आपने 1,00,000-1.5 लाख का कैमरा ले लिया। आजकल के छोटे से छोटे हल्के से हल्के मोबाइल फोन के अंदर भी नाइट लाइट सिस्टम या लो लाइट सिस्टम्स होते हैं। मतलब 20-25 हजार 30 हजार वाले टाइप के मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, 5-10 हजार वाले की बात नहीं कर रहा। और अगर आपके पास नॉर्मली, अगर आप सैमसंग के हायर एंड वर्जन यूज करते हैं या एप्पल का आपके पास आईफोन्स हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग आती है। और आजकल जो है, आपको मालूम है वैसे फुल एचडी का मतलब 2 मेगापिक्सल होता है। ओके,
तो अगर आप 8K वीडियोस भी चाहेंगे तब भी आपको इजीली मिल जाएंगे, वो मोबाइल फोन्स के अंदर इजीली मिल जाएंगे. आई थिंक मोबाइल फोन्स आर गुड इनफ. Then I'll try next video with the mobile phone and see the comparison. हाँ बिल्कुल, बहुत कन्वीनियंस रहता है उसके अंदर. मतलब पास्ट बैच पार्टिसिपेंट्स के अंदर तो लोगों ने मोबाइल फोन के ऊपर ही रिकॉर्ड करा और मोबाइल फोन के अंदर एडिट करके उसके अंदर जो माइनर एडिटिंग करनी थी 1.5 मिनट 2 मिनट, ग्रीन स्क्रीन वाला की बात तो नहीं मैं कर रहा, उसी के अंदर एडिटिंग करी और उसके बाद उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर, लिंक शेयर कर दिया. दैट्स हाउ दे आर वर्किंग. Okay. We'll try, sir. Sure. Manisha Jain is saying that she created this underwater video. तो आजकल जो है IP68 वाले जो है waterproof models आते हैं तो fantastic. Manisha, so how was your experience on these videos? Yeah, so it was really nice. I mean, this doesn't have that IP class. I have a 11 plus, and I just put it in a Ziploc. But the best part was that when the touch does not work, you, by the click of the side buttons, you can still do all the recording and everything. So actually, I didn't need any GoPro. हाँ बिल्कुल ठीक है. So बेस्ट होगा कि उसके अंदर GoPro अगर आपको नहीं लेना तब भी मोबाइल फोन आपको हेल्प करेगा और Ziplocs जो है वो भी इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं. उसके अंदर मैंने Ziplocs शायद मैंने पर्सनली एक आध बारी कभी यूज करा था, ज्यादा मैंने यूज नहीं करा. उसके बाद वो खो गया. आई थिंक 300-400 रुपए का आया था उस टाइम के ऊपर, तो उसके बाद वो खो गया. बट कर सकते हैं, मतलब इंडियंस है ना, हम सारे जुगाड़ ट्राई करेंगे हमारी इंडियन हिसाब से, एज फार एज वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. आप डैनिश हो, आप भी सारे जुगाड़ ट्राई करना. नहीं सर, मैंने सब कुछ किया. मैंने GoPro भी लिया था. I also rented that. I also did my iPhone. So both were. मेरे पास भी सब कुछ है, मगर मेरे को थोड़ा सा आलस आता है. अब वो GoPro निकालो, फिर उसको माउंट करो, फिर वहां पे जाओ, फिर वापस लेकर आओ, फिर उसकी वो करो. मोबाइल फोन करा, वहीं से सारा काम खत्म. Yeah, that's true. That's true. तो मैं थोड़ा सा आलसी टाइप का बंदा हूँ, तो इसलिए मेरे को आलस आता है. बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट, यू हैव टू फॉलो योर पैशन. एंड इसके सारे मेरे पास GoPro भी है, मेरे पास इसका वो भी है अपना GoPro के पूरे वो साइकिल स्टैंड, हेलमेट, वो सारा उसके साथ जो अटैचमेंट्स आते हैं, उसमें एडिशनल अटैचमेंट्स ले रखी हैं उसके अंदर. बट जिंदगी में आज तक मैंने साइकिल नहीं चलाई उसको लेने के बाद. उस टाइम पे था चलो ले लेते हैं, शायद कभी काम आ जाए. उसके बाद वो भी मैंने लिए हुए थे. उसके अंदर क्या बोलते हैं यार, वो जो चलने के टाइम के ऊपर होता है, वो वही समझ रहे हो आप. हाँ, गिम्बल. एब्सोल्युटली आयुष, गिम्बल भी लिया हुआ है मैंने उसके अंदर. उसके बाद गिम्बल के अंदर मेरे को सबसे बड़ा आलस आता है, गिम्बल निकाल के उसको माउंट करो, फिर उसको बैलेंस करो, कौन करेगा. लेके फोन निकल पड़ता हूँ मैं तो, अगर कभी करना होता है. ठीक है, जग्स आते हैं, प्रोफेशनल क्लास हाई क्लास फुटेज नहीं आती, बट आलस बड़ी चीज है मेरे लिए तो. No, but sir, actually, but that's not what is recommended. What is being recommended from my side. मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा करना है या आपको ऐसा करना चाहिए. आप प्रॉपर तरीके से करो. अगर आपके बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स को जानना है जो कि वीडियो आपके यूज होंगे बिजनेस ग्रोथ के अंदर, देन नो कॉम्प्रोमाइज. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे शेयर करने हैं, देन इट इज ओके. Yeah, because you know there was a water shoot a couple of days there with my daughter. She was dressed as a mermaid, so I got a shoot where they were clicking underwater and above water. So this was a proper DSLR camera inside that a full proper body. That was not even GoPro, and the picture, the results from those pictures are totally different. I mean, if we do a product shoot like that, it will be awesome with that kind मैं of. आपको बताता हूँ कि एक्चुअली डिफरेंस क्या आता है. जो आयुष का पॉइंट है, जो उसका सेंसर होता है DSLR का, दैट इज सपोज्ड टू बी मोर सेंसिटिव. इट कैन कैप्चर मोर लाइट, जो एज कम्पेयर टू फोन के ऐसा होता है. अब अगर आपकी लाइटिंग ठीक है तो आपका फोन बहुत अमेजिंग आउटपुट निकाल करके देगा, बहुत अमेजिंग आउटपुट आएगी अगर आपकी लाइटिंग प्रॉपर है. So I would rather spend a few thousand rupees on lighting rather than a full-blown DSLR. That is my personal choice. But अगर आपको पैशन है, आपको खेलना है तो जरूर खेल सकते हैं. DSLR खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. Okay, sir. There's also one more thing. There's an app, or sorry, a plugin or whatever you call it, where you can make explainer videos. You can make your own explainer videos. So we created. Yeah, so but I wouldn't recommend you to do that.
No, so we actually, sir, we have some trademarks for a couple of like logos. So there's something, so we tried to create a logo video, which came out to be very, very nice. Do you recommend us to use or to subscribe for that? It has a minimum 1 year subscription and it costs 8,000 plus. फाइवर के ऊपर करवा लो ना, वो एक बारी में काम खत्म कर लो। साल का सब्सक्रिप्शन एक बारी, 2 बारी, 5 बारी यूज करने के लिए चाहिए। सही So है। please check. I've sent you Fiverr also for $140 per time, and I've sent you for what my in-house graphics made. The explainer देखो, video. अगर आपने ये चीज कर लिया है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं एंड यू हैव द टाइम एंड स्किल सेट टू मैनेज इट इन हाउस, तो आपका ना कंट्रोल काफी बेटर रहेगा उस चीज के ऊपर। फाइवर के ऊपर आपका वो कंट्रोल नहीं होगा, अवेलेबिलिटी और कंट्रोल उतना स्ट्रांग, इतना टाइट नहीं होगा। बट मैं जनरली इस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, ये मैं एज्यूम नहीं कर रहा कि सबके पास इन हाउस टीम होगी, सबके पास क्रिएटिव टीम के अंदर लोग होंगे, स्किल सेट वाले लोग होंगे। मैं इसलिए इस तरह की बात कर रहा हूँ ताकि आप जो है ना फाइवर के ऊपर काम करवा के खत्म कर लो। अगर आपके पास इन हाउस रिसोर्स है और वो डिलीवर कर रहा है, कॉन्टेंट टू डू दैट, बट मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट फाइवर से आप 1-2 चीजें करवा के जस्ट कंफर्टेबल जरूर हो जाना। इनकेस फ्यूचर में जरूरत हो तो अगर किसी वजह से कोई पर्सन एब्सेंट है, नहीं आया, या किसी और अपॉर्चुनिटी की वजह से वो अब हमारे साथ नहीं है, तो आपका काम कंप्लीटली बंद होकर कोलैप्स ना हो जाए सारा का सारा एफर्ट। ओके, Yes. सो consider that in that case Facebook Fiverr as a backup resource in case the current person is not available, आप Fiverr से काम कर सकते हैं। The only अगर- problem, sir, with Fiverr is first of all that they have a delivery period of 14 days many times, and then they are charging 140, 150 plus dollars. And मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास इन हाउस टीम है तो आप उसको कर लो। ओके, Okay. बट मेरा लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि एटलीस्ट 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आप फाइवर से जरूर करवा लेना। Okay, sir. I've done that. I got 3 projects from them. ओके, सो जैसे आपने आज वो पीपीटी शेयर करा था, वो आपने फाइवर से बनवाया था या इन हाउस बनाया था? So वो PPT in-house है. I've just shared a video which is done by Fiverr at $140. I've shared that in the group as well. ठीक है, And मैंने I've वीडियो shared शायद one देखा नहीं है। video. हाँ, वीडियो मैंने देखा नहीं है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाउ डिड इट कम आउट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस? It came out well, but it's, we had given them the stab and twist and all the values as well. They didn't use any of the, dollars in or anything. They are just using coins and money and time and space. I mean, they're not, they did not, I don't know which one is more impactful. Of course, that one is much more sophisticated and nice to look at. But if you look at the overall stab and twist, that came out in the one we made. Fair enough. I got it. All right. Any other questions or queries? All right. I'm going to give you a few more seconds to see if there are some other questions or queries. Otherwise, if there are no further questions, maybe we'll call it a day and wrap the session for the day. Can you suggest somebody who can make short product videos, but we can't, like Fiverr and all, we'll have to send the products? Divya, can you get closer to the microphone? I couldn't hear your question. So can you suggest somebody who can make short product videos that are not very expensive? What do you mean by short product videos? Like product, जैसे हमारे apparels है, so if somebody is wearing, तो उसका detailing आ जाए, pocket, zippers, and I don't know why I can't hear you. आपकी voice बहुत धीरे आ रही है। जो product अगर किसी ने पहना हुआ है, तो उसका वो close up ले लें with pocket, zips, and print and all, and just show the features, very like 20-30 second videos. Okay. आपके तो बहुत सारे products होंगे, hundreds of products होंगे, right? Yes, sir, पर हमें सबका नहीं चाहिए, like only few is good. Okay. और how frequently does your catalog change? Every 2 months we launch 200 designs. Okay. तो आपको जो है हर 2 months में कितने ऐसे shoots चाहिए होंगे, video shoots चाहिए होंगे? So one video per week is also good. Okay. इसके अंदर ना 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि आप इमेजेस लेकर के उनको वीडियोस में कन्वर्ट कर दें। इफ यू थिंक दैट मेक्स सेंस, दैट वुड बी द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। आप उसको अपना इन हाउस ही कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे
आपने एक इमेज ली, उसको आपने हल्का सा जूम करते हुए दिखाया, वो वीडियो के फॉर्मेट में वो थोड़ा सा जूम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद आपने स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो लिखी हुई हैं वो आपको दिख रही हैं, वो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन रहेगा और आप उसको इन हाउस भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर उसके अंदर शूट चाहिए, प्रॉपर एक्चुअली वीडियो शूट हो रहा है, क्लोजअप हो रहा है, एक्स हो रहा है, वाई हो रहा है, या जिसने पहना हुआ है वो पहना हुआ है, वो मूव कर रही है, मॉडल जो है वो उसका आपने शूट लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर फिर एक आपको फोटो स्टूडियो चाहिए होगा या वीडियो स्टूडियो चाहिए होगा, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स चाहिए होंगे आपको। एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आई डोंट नो वेदर इट विल मेक सेंस फॉर यू और नॉट, बट लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। आप कहाँ पर हैं? दिल्ली में हैं? कहाँ पर हैं? दिल्ली। सॉरी, दिल्ली। दिल्ली। आप जस्ट डायल के ऊपर जो है ना वीडियो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को आप सर्च करें। ओके, यहाँ पर जो ट्रेनर्स होंगे वो टिपिकली सर्टन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस वाले होंगे, या हो सकता है कुछ काफी अच्छे एक्सपीरियंस वाले हों, बट वो ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर मोस्ट लाइकली इस वजह से होंगे क्योंकि उनको एक्चुअल वीडियो शूट्स वगैरह या फोटो शूट्स वगैरह इतने फ्रीक्वेंटली नहीं मिल रहे होंगे। दैट इज वन। और दूसरा, अगर उनको एक दिन के 30,000, 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो इतने सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग करके या तो रियली पैशनेट हो, या फिर ऑब्वियसली नॉट अनफ बिजनेस अगर उनको हो, तो वहां पर वो एडिशनल इनकम वहां से ले रहे होंगे लोगों को सिखा करके। दूसरा इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है कि आप जो इनसे बात करें, जो इनके पास्ट स्टूडेंट्स हैं, जो रिसेंटली इनसे पढ़ के गए हैं, करके गए हैं, वो क्योंकि अभी रिलेटिवली फ्रेशर्स होंगे, आपका काम मेरे को मालूम नहीं कितना टेक्निकली इन्वॉल्विंग होगा, कितना एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज चाहिए होगा, उनके पास मोस्ट लाइकली अपना इक्विपमेंट होगा, वो आएंगे और आपको बहुत ही कम प्राइस के ऊपर करके दे सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो जाती है तो। तीसरा, आप जो है क्योंकि दिल्ली के अंदर हैं, तो एक हमारे जो वीडियोस वगैरह हैंडल करते थे वो है सुमित बेदी, मैं आपको उनका नंबर शेयर कर देता हूँ, बट मेरे को कल शाम को पता लगा दैट ही इज गोइंग टू लीव इंडिया इन ए फ्यू डेज, so he may or may not be available, he is moving outside India, so he may or may not be available, मेरे को मालूम नहीं है उनकी अवेलेबिलिटी, तो आप उनसे बात करना चाहे तो उनसे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको प्रोफेशनल शूट्स कराने हैं। बट द बेस्ट वुड बी कि अगर आपको एवरी वीक चाहिए और आपके एवरी वीक आपके स्टूडियो के अंदर आके या आपके ऑफिस के अंदर आके वो शूट करें, या तो आप इस कैपेबिलिटी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने ऑफिस में ही सेटअप कर लो, आपकी लाइटिंग वगैरह, रैम्प वगैरह या कुछ इस तरह की बैकग्राउंड वगैरह सेटअप कर लो और अपने इन हाउस ही किसी टीम को आप सिखवा दो कि कैसे शूट करना है, ताकि आपका एक सर्टेन लेवल का क्वालिटी मेंटेन हो जाए। या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूट से किसी टीचर को जो ट्रेनर हो या कोई रिसेंट ट्रेनी जिसको थोड़ा बहुत काम की समझ आ गई, उनको आप हायर कर लो टू गेट इट डन एट ए रियली रियली लो कॉस्ट। अदरवाइज आप प्रॉपर फोटोशूट्स या वीडियोग्राफर्स को हायर करेंगे तो दे विल टर्न आउट टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। डज दिस मेक सेंस? ओके, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक, रास्ते में ही रुक जाती है। Got it, sir. Thank you. Okay, okay, okay. Great, guys. Any other questions? All right, so it is 4:12 right now, and I'm not seeing any further questions or queries. So maybe I'll wait for a few more seconds. If there are no further questions or queries, then we will wrap up the session for the day. Well, all right, since I'm not seeing any questions, so thank you so much. It was another great session and I enjoyed it delivering. I hope you guys enjoyed it listening from your end as much as I did enjoyed delivering it from my end. So great. Thank you so much. I'll see you next week.